सभी का हार्दिक स्वागत। नाम मुकेश जोशी है एंड काम ट्रेनर मोटिवेटर। पिछले 20 साल से ये काम मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो नहीं होना चाहिए? शुरू शुरू में आप असहमत होंगे, लेकिन मेरे को पूरा टॉपिक कवर करने देना, तो धीरे धीरे करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। दो चीजें, एक है एक्सपेक्टेशंस जो नहीं होने चाहिए, ये नींबू का छींटा है दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस। एंड सेकंड थिंग दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ये दोनों चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, मजा आएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं, हर पॉइंट पे उम्मीद है। मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, मेरी बेटी ऐसा करना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसा करनी चाहिए, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे समाज के लोग सब मेरी मर्जी के हिसाब से चलने चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेक्टेशन। एवरीवन हैज देयर ओन लाइफ, उनकी लाइफ है, जीने दो, कभी उनके हिसाब से जीने दो। बताऊंगा मैंने पहले ही कहा था, आप सहमत नहीं होंगे। बेटा जो कर रहा है करने दे क्या, बेटिया जो कर रही करने दे क्या, वाइफ कुछ गलत कर रही करने दे क्या। एक्सपेक्टेशंस, बहुत कई बार तो छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे रिलेशन होने में इतनी दरार पैदा कर देते हैं, इतनी जबरदस्त दरार पैदा कर देते हैं। एक उदाहरण को लेके चलते हैं। चलो, आपकी नई नई शादी हुई, अब आप ये उम्मीद रखोगे कि मैं जैसे ही शाम को ऑफिस से घर पे लौटूंगा तो वाइफ ने हंसते हुए चेहरे से दरवाजा खोलना चाहिए। और दरवाजा वाइफ ने खोला, लेकिन स्माइलिंग फेस नहीं था और टेंशन में थी, और वो सीधी किचन में चली गई। एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुआ, दुखी हुए। कमाल है यार, शादी के चंद दिन हुए, ये हाल, मेरी तरफ देखा तक नहीं उसने। एक्सपेक्टेशंस। चलो, जूते वूते उतार के आप सोफे पे बैठे हो, अगेन सेकंड एक्सपेक्टेशन, पानी का ग्लास लाके देनी चाहिए, नहीं दिया, अगेन उसमें फेल हो गए। खड़े हुए, किचन में गए, खुद पानी का ग्लास भरते हुए। अब टोना मारेंगे हम लोग, क्या टोंट मारेंगे हम? क्या मैडम इतने बिजी हो गए आप हैं? शादी के इतने दिनों में अभी आपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया क्या? वाइफ शायद सोचेगी, वाइफ इसलिए बिजी थी क्योंकि आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है, और उसने जिंदगी में कभी छोले भटूरे बनाए नहीं। बेचारी आज सुबह से यूट्यूब पे लगी हुई थी, फलाना किचन, ढिकना किचन, ये किचन, वो किचन, छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे। आपको खुश करने के लिए उसका टेंशन वहां पर किचन में था, इसके लिए शायद आपकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसे डायलॉग से वाइफ को क्या लगेगा? किसके लिए कर रही हूं मैं? इसके लिए कर रही हूं मैं, जिसको मेरी कोई कदर है। सी एक्सपेक्टेशंस, मैं बोल रहा हूं ना आपको, बहुत छोटे 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 ऐसे किस्से होते हैं जिससे प्यार में कमी होनी शुरू हो जाती है और दरारें और डाउट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों क्यों डिवोर्स होते हैं? क्यों एक दूसरे से मन दुख होता है? क्यों कोई किसी से परेशान होके हुए हस्बैंड या वाइफ सुसाइड कर लेते हैं? क्यों? नथिंग, इट्स एक्सपेक्टेशंस। लाइफ में जितने एक्सपेक्टेशन, आप बोलोगे मुकेश भाई आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो साधु महात्मा बनने की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ही लाइफ में नहीं रहेंगे। हमारे एक दोस्त ने मेरे को पूछा था, मेरे को बोला मैं बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं तो किससे रखूं? मैं मेरी बेटी से एक्सपेक्टेशन ना रखूं, मेरे वाइफ से एक्सपेक्टेशन ना रखूं, तो क्या बाजू वाली से रखूं? मैं उम्मीदें तो होगी ना, जरूर होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको, देखो अल्टीमेट लेवल क्या है मालूम है? आप एक्सपेक्टेशन के परे हो जाओ, दिस इज द अल्टीमेट लेवल, बट इट इज नॉट इजी। मुझे भी मालूम है, आज अगर मैं भी ये सब बातें कर रहा हूँ, आज कई बुक्स, कई कई स्पीकर्स, कई लोगों को, आज मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व मैंने किया है, कई लोगों को मैं भी पढ़ता हूँ, मैं मेरी गलतियां भी सुधारता हूँ। गलतियां होती है, गलतियां इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन गलतियां करते रहो और गलतियों को न मानना, ये सबसे बड़ी गलती। गलती करना बड़ी गलती नहीं है, बट गलतियों का नहीं मानना, ये सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं ये रॉन्ग कर रहा हूं। अगर मुझे जिंदगी में पता ही नहीं चले कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है, सुधरने के कोई चांसेस ही नहीं है।
तो स्मॉल एक्सपेक्टेशंस, अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, देखो अल्टीमेट थिंग है एक्सपेक्टेशन से परे हो जाओ, लेकिन ये इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? एक्सपेक्टेशंस रखो। चलो आपकी और हमारी बात करते हैं, राइट? एक्सपेक्टेशन रखो लेकिन उसमें ट्रैप मत हो जाओ। जनरली हम लोग क्या हो जाते हैं मालूम है? मेरी वाइफ ने पानी का ग्लास लाके मुझे देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, ट्रैप हो जाओगे तो दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो जुबान से जो शब्द निकलेंगे वो अच्छे नहीं निकलेंगे, वो एप्रिसिएशन के शब्द नहीं होंगे, वो सामने वाले को घायल करने वाले शब्द होंगे। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था वाइफ ने पानी का ग्लास लाके देना चाहिए, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं खुद होके पी लूंगा, विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी गिल्ट फीलिंग अबाउट माय वाइफ। क्या प्रॉब्लम है उसमें? लाइफ दोस्तों बहुत सिंपल है, बट हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया। जीवन इतना सरल है ना। एक बहुत सुंदर कहानी अभी आई थी, मजेदार बात है, सुनने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। एक चिड़िया थी, अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के पास रुकी। उसने कहा, क्या मैं अपना घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने कहा, नहीं, यहां मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। चिड़िया को थोड़ा बुरा लगा, कोई इस तरह से अगर बात करेगा बुरा लगता है। वो आगे चली गई और 2 पेड़ आगे जाके और उसने पूछा, अब डरते हुए पूछा उस पेड़ को, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बनाओ, मेरी शाखाएं आपके लिए है, आइए और यहाँ पर अपना घर बनाइए। दोस्तों, जो बारिश का मौसम आया और उस बारिश के मौसम में जो पेड़ ने घोंसला बनाने को मना किया था, वो पेड़ रिवर में गिर गया। पास में रिवर था, उसमें गिर गया, बहते हुए जा रहा है। उस समय चिड़िया ने बोला, देखा, किसी का बुरा करते हो ना, ऊपर वाला तुम्हारा भी बुरा करेगा। उस समय वो पेड़ बहते हुए उस चिड़िया को बोल रहा है, बहन ऐसा नहीं है, तो मुझे गलत मत समझ, मैंने घोंसला बनाने इसलिए तेरे को मना किया क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे रूट्स कमजोर हो गए, मुझे मालूम था कि इस बारिश में मैं ध्वस्त हो जाऊंगा और इस बारिश में मुझे बहना है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान जाए। दोस्तों, कभी सामने वाले की कोई एक्शन होती है ना, उसने वो क्यों किया उसका हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कांट प्रिडिक्ट। चलो ये तो कहानी है, इंसान की बातें करते हैं। एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, किसी ने कुत्तों को बिस्कुट डाले थे, 5-6 कुत्ते थे, एक साइड पे बिस्कुट है, एक साइड पे कुत्ते आने जा रहे हैं और बीच में छड़ी लेके ये आदमी उस कुत्तों को पीटे जा रहा है, कुत्तों को बिस्कुट तक नहीं पहुंचने दे रहा है। क्या बोलोगे आप उसको? राक्षस, हैवान, हरामी आदमी। खुद तो नहीं डाला, किसी ने डाले हुए बिस्कुट कुत्ते खाने जा रहे हैं और रोक रहा है। कोई जीव दया जैसा कोई चीज होता है कि नहीं होता है? लेकिन दूसरे मोमेंट में आपको पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने जहरीले बिस्कुट वहां पे डाले हुए। अब ये आदमी वो जहरीले बिस्कुट को खाने नहीं दे रहा है कुत्तों को। एक क्षण के अंदर में वो आदमी जो हैवान था वो आपके नजरों में देवता बन गया। तो कोई सामने वाली व्यक्ति हमसे जो भी व्यवहार करती है, उसने ऐसा व्यवहार क्या सोच के किया, वो जब तक आप उसका अंदाजा कभी जिंदगी में नहीं लगा सकते। शायद ये सब बातें मैं बता रहा हूं, शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स की कुछ बातें याद आए, शायद आपके परिवार के कुछ सदस्यों की बातें याद आए जिससे आपको कहीं बुरा लगा था, दिल दुखा था। खाली जरा सोच के देखो दोस्तों, उन्होंने किस परिस्थिति में पाला, किस सिचुएशन में उन्होंने पाला, हमें नहीं अंदाजा है, हमें वो सिचुएशन मालूम नहीं। एक मेरे दोस्त की सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ, सच्ची घटना है, दिल को हिला देने वाली घटना है। वो दोस्त ने पिताजी से स्कूल में से कहीं पिकनिक जा रही थी, तो उस जमाने के कुछ 500-600 रुपए मांगे। माँ ने मना कर दिया,
घर का हालात अच्छे नहीं थे, बहुत सुनाया, अभी तू 14 15 16 साल का हो गया, अभी तो अक्ल आनी चाहिए तुझे, घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुझे पिकनिक की पड़ी है, तूने पापा से पूछा ही क्यों? पापा ने बोल दिया उसको भेजो, जाने दो उसको। सर पापा ने बोला कि जाने दो, लेकिन पिकनिक का दिन, आखिरी दिन फीस भरने का था, तब तक पापा ने पैसे नहीं दिए। ये कोई बात है? उससे तो अच्छा माँ थी कि कम से कम माँ ने मुंह पे बोल दिया। अगर नहीं देना था मना कर देते मेरे को, लेकिन हाँ बोला। मैंने मेरे सब दोस्तों को बोला कि पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, पापा पैसे देंगे, मैं भी पिकनिक में आऊंगा, मैं भी पिकनिक में। ये क्या बात हो गई? अब उन सारे दोस्तों के सामने मुझे जल्दी रोना पड़ा ना, बहुत दुख हुआ। पापा से बातचीत करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैं खेलते हुए बाहर से आया, घर में पापा आए हुए थे। पापा ने माँ से बात किया। माँ ने पूछा कि अगर नहीं देने थे पैसे तो आपने क्यों ऐसा किया, उसको उसको आशा क्यों जगाई? तब पापा बोले मुझे देने थे, मुझे उसको भेजना था, लेकिन क्या करूं, ट्रेन में बटुआ उस दिन मेरा चोरी हो गया। एक्चुअली घर कैसे चला ना, वो भी उधार पैसे लाके मैं घर के लिए भी तेरे को पैसे उधार दिए, मैंने तुझे भी नहीं बताया मेरा बटुआ चोरी हो गया, ताकि तुझे दुख हो। वो दोस्त बोलता है, बोला सर मैं रो पड़ा, वहां पे खड़े खड़े मैं रो पाया। कभी कौन क्या परिस्थिति में आपसे क्या व्यवहार किया, हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो अच्छा उसका नसीब था उस दोस्त का कि उसने दरवाजे पे पहुंचा और बातें सुन ली, वरना जिंदगी भर तक कोसते रहता ना बाप को कि बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों कभी किसी के भी व्यवहार को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम कभी समझ नहीं सकते। अपना उतना लेवल ही नहीं है कि हम उस व्यक्ति की इमोशंस को हम लोग समझ पाए। तो जिससे भी देखो रिलेशंस है ना खराब होते, ये एक्सपेक्टेशन 500 रुपए देने चाहिए, चलो नहीं देने थे तो बोल देना चाहिए था, मुझे जलील करवाया मेरे दोस्तों के साथ, एक्सपेक्टेशंस नथिंग एल्स। आप देख लेना, कोई भी अगर आप डेप्थ में जाओगे ना, किसी भी से भी रिलेशन अगर खराब हुआ है, आप कभी डेप्थ मारना, आपको पता चलेगा ये 2 ही रीजन होंगे, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बस इसको दूर करने की कोशिश करो लाइफ के अंदर।